हमारी सोसाइटी में ना एक बहुत ही डीप कंडीशनिंग है। योर मैरिज इज डिपेंडेंट ऑन टू इम्पोर्टेंट थिंग्स। सबसे पहली है लव विच इज रिक्वायर्ड बाय अ वुमन, और दूसरी है रिस्पेक्ट विच इज रिक्वायर्ड बाय अ मैन। इसके बिना मैरिज वुड क्रम्बल। बट द ट्रूथ इज दैट द मैरिज वुड क्रम्बल विदाउट अ काम वाली। दिस इज द रियल फैक्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी राइट नाउ। अगर आप एक अर्बन इंडियन हाउस होल्ड को रन कर रहे हो तो यू वुड रिलेट टू दिस फैक्ट सबसे ज्यादा, कि तीसरा पिलर सक्सेसफुल और हैप्पी मैरिज का है काम वाली बाई। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, सुबह सुबह जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए हस्बैंड और वाइफ की, पर जिस टाइम पे घंटी बजती है और दीदी के आने का टाइम होता है, आप बिल्कुल शांत हो जाते हो। यू अंडरस्टैंड कि काम वाली वाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी बिकॉज ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, और अगर चली गई तो होगा सबसे बड़ा कलेश। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द रियल लव ट्रायंगल इन अर्बन मैरिजेस दीज डेज, और कैसे आपकी लाइफ सिर्फ एक सिंगल व्हाट्सएप टेक्स्ट पे टिकी है, जो अगर सुबह आ गया तो आपकी जिंदगी में जहर घुल जाएगा। दीदी आज मैं नहीं आएगी। पता है आजकल के नए नए कपल्स ना अपने ऑफिस में मंत्री बन के घूमते हैं, हाथ पीछे, चेस्ट आउट, और डायलॉग बाय डायलॉग, कभी इसकी क्लास कभी उसकी क्लास। लेकिन कभी घर में इंटरव्यू करा है मेड का? द पावर डायनामिक्स हैव कंप्लीटली शिफ्टेड। इट इज नॉट अ मेड इंटरव्यू, इट इज योर अप्रेजल जो वो दीदी लेने आई हैं। पहले तो दीदी वुड एंटर द हाउस। आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो गेट पे बोला होगा अपनी सोसाइटी के लिए कि हमारे घर में वैकेंसी है तो आप किसी को भेज दीजिए। दीदी आएंगी, सबसे पहले तो लंबा सांस लेंगी, सबसे पहले अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाएगी कि आय है तुम जिंदा क्यों हो, बट यू होल्ड ऑन टू योर ब्रेथ। आप शांति से बैठे रहते हो। फिर दीदी घर में हर कमरे में जाएगी, उसका साइज चेक करेगी, कितनी टेबल्स हैं वो चेक करेगी, ड्रेसिंग टेबल पे कितनी चीजें रखी है वो चेक करेगी, आपकी कंघी के अंदर कितने बाल फंसे हैं ना वो ये तक देख लेती है। उसके बाद ड्राइंग रूम में आके आपके कारपेट का फैब्रिक चेक करेगी। फिर ऐसी लिस्ट आपको देगी अपनी नेगोशिएशन की जो कि आईटी कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट भी फेल कर दे। भाभी 2 कमरा है तो 4,000 लगेगा। उसके बाद बर्तन का मैं 1,000 रुपये अलग लेगी, और अगर फालतू काम कराएगा कुछ तो 1,000 रुपये अलग, और अगर गेस्ट आए हैं जिस दिन रात को, अगले दिन बर्तन धोने का होएगा तो 500 रुपये टिप मिलेगा, और पौधों में पानी तुम दोगी मैं नहीं दूंगी। ऑल्टरनेट सैटरडेज ऑफ रहेंगे और संडे को छुट्टी, और कोई अगर त्योहार आया रहेगा तो उस पे पेड लीव मिलेगी। नाउ सिंस यू आर अ गुड वाइफ, यू लुक एट योर हस्बैंड। हस्बैंड भी कहता है कर ले यार कर ले, नहीं तो मेरे को कल बर्तन धोने पड़ेंगे, कल आईपीएल का फाइनल है, मुझे आराम से बैठ के देखना है। और आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेती हो, विच इज एब्सोल्युटली ओके। देखो, दिस इज मोर ऑफ अ सैटायर ऑफ अ वीडियो। जरूरी नहीं है कि हर चीज सीरियसली समझानी हो, क्योंकि स्ट्रेस तो पहले ही है बहुत लाइफ में। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। आई ब्रिंग वैल्यूएबल कंटेंट टू यू जो कि आपकी सोसाइटी का एक आईना है। इस वीडियो का चौथा और पांचवा पॉइंट तो बहुत ही अमेजिंग है, आपको बहुत मजा आएगा सुन के। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। साइकोलॉजिस्ट के प्राइसेस पता है आपको? दे टेक 5,000 रुपीज पर सेशन आपके किसी भी आर्ग्यूमेंट को सुलझाने के लिए, टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। लेकिन हमारी दीदी ये 0 रुपए में कर देती है। इमेजिन करो, आप घर पे हो, सुबह तैयार हो रहे हो, योर हस्बैंड वॉक्स आउट ऑफ द वॉशरूम, और उसकी आदत है वो तौलिया बेड पे ही रखेगा चाहे कुछ हो जाए। आपने उसको 10 बारी बोल दिया, आप 15वीं बारी चिल्ला रहे हो उसके ऊपर, टेंशन क्रिएट हो गई है, और दीदी कमरे में वॉक इन करती है। सबसे पहले तो वो झाड़ू छोड़ती है, ठक की आवाज़ आती है, क्योंकि झाड़ू छोड़ो तो पट करके बजता है ज़मीन पे, चाहे तेज़ छोड़ो चाहे धीरे छोड़ो। उसके बाद दीदी साड़ी को करेंगी सेट, एंड देन शी वुड स्टार्ट डूइंग हर वर्क। पंखा बंद, तुम लड़ते रहो गर्मी में पसीने में, पंखा सबसे पहले बंद होगा। उसके बाद झाड़ू लगाते-लगाते, क्या तुम दोनों का रोज़ का लगा रखा है, किसी बात पे तुम्हारी बनती नहीं है। उसके बाद भैया तुम टॉवल हर बारी यहाँ क्यों रखते हो? रखो ना अंदर पीछे, टाँग के रखो उसको, नहीं तो बालकनी में जाके सुखाओ। दीदी का यही काम रह गया है। और दीदी तुम सारा दिन कलपती रहती है, चिल्लाती रहती है, यही काम रह गया आपको? चलो बाहर जाओ, मुझे शांति से काम करने दो, नहीं तो फिर कहेंगे कि साफ नहीं करा। दीदी को ऐसा-वैसा मत समझो, दीदी सिंघम है।
वो आपको बता सकती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन आप चूँ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगले दिन कहीं मैसेज ना आ जाए। थेरेपी के बाद अगर वर्किंग डे है, देखो संडे को तो हम घर साफ नहीं करेंगे क्योंकि सैटरडे को ही हुआ होता है। तो संडे को अगर दीदी की छुट्टी है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिट्टी में रह भी लेंगे। हाँ, अगर गेस्ट ने आना है तो फिर तो करना पड़ता है। लेकिन द ड्रेडेड मैसेज व्हेन इट कम्स एट 7:30 इन द मॉर्निंग, दीदी आज मैं छुट्टी करेगी, मैं नहीं आएगी। कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, आप तो 1-1 महीना पहले छुट्टी माँगते हो ऑफ़िस में और बॉस मना कर देता है। यार दीदी का मन नहीं है तो वो नहीं आएगी और आप कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन प्यार से उनको लाना ही पड़ेगा घर के अंदर। लेकिन जब दीदी छुट्टी कर लेती हैं, तो प्यार का ऐसा डिस्प्ले कभी ज़िंदगी में नहीं होता। दोनों मिलके बिफ़ोर गोइंग टू ऑफ़िस बर्तन भी धो लेते हैं, ब्रेकफ़ास्ट भी बना लेते हैं। पति कहता है मैं झाड़ू मार देता हूँ, वाइफ़ कहती है मैं ये क्लीनिंग कर देती हूँ, डस्टिंग कर लेती हूँ। 100% टीम वर्क मिलता है। आप दोनों अपने-अपने कॉर्पोरेट्स में इतना टीम वर्क नहीं करते जितना प्यार उस टाइम पर आ जाता है। इतनी अमेज़िंग बॉन्डिंग होती है कि वॉर रूम स्ट्रैटेजी जैसा हो जाता है कि तुम कपड़े सुखा लो, मैं ब्लिंकिट से ये ऑर्डर कर लेती हूँ, इसको यहाँ पे सँभाल दूँगी और तब तक हम दोनों तैयार होके फिर 1 घंटा ऑफ़िस लेट पहुँच जाएँगे। अगर आपकी सास आ गई घर में, तो होगा असली कलेश। मम्मी जी के आने पे वाइफ का असली स्ट्रेस लेवल्स बाहर आता है। कितनी परेशान हो सकती है एक मॉडर्न हाउसवाइफ, उसमें हमें पता चलता है। मम्मी जी को तो आदत है मंत्रीगिरी की। वो तो बोलेंगी बेड के नीचे से झाड़ू नहीं लगाया, कपड़े ऐसे तय करते हैं, हमारे ज़माने में तो पहले अलग तरीके से प्रेस करते थे, तू कैसे कर रही है? और जैसे-जैसे आपकी मम्मी जी ये वाली बात काम वाली को बोल रही होती है, तो आपकी तो हवाइयाँ उड़ने वाली होती हैं। फिर आप आराम से प्यार से किचन में जाते हो, "यार दीदी बुरा मत मानना, मम्मी जी की तो आदत है ये सब बोलने की। कोई बात नहीं मैं आपको चाय पिलाती हूँ।" फिर आप एक बढ़िया-सी 90% दूध और 10% पानी वाली चाय बना के दीदी को पिलाते हो, दीदी थोड़ी शांत होती है। आपके हस्बैंड जो हैं वो अलग से दीदी को ₹200 देते हैं, "कोई नहीं बच्चों को टॉफ़ी खिला लेना।" और आपकी मम्मी जी को अब आप रात को मिल के बताते हो कि, "मम्मी जी आपने तो चले जाना है, पर हमें इन्हीं के साथ रहना है, रोज़ यहीं पे रहना है, तो ऐसा हमारे लिए कब्र मत खोदो जिससे हम बाहर ना आ पाएँ।" लेकिन कल को जब आप जॉब छोड़ोगे तो यही नेगोशिएशन स्किल्स आपके बहुत काम आएँगे मार्केट में। गुड जॉब। मेरा एक सीधा-सा सवाल है आपसे, क्या आपको पता है कि आपके ऊपर वाले 1408 में या नीचे वाले 1200 कुछ में आप 13th फ्लोर पे रह रहे हो, तो इट्स अ वेरी स्मार्ट डिसीजन। 13th फ्लोर पे फ्लैट के प्राइसेज़ कम होते हैं। तो 1208 में और 1408 में क्या चल रहा है, क्या आपको पता है ये बात? अगर नहीं पता तो आपकी नेटवर्किंग बहुत वीक है या आप ढंग से बैठ के दीदी के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। रॉ, सीआईए जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो कुछ भी नहीं है दीदी के आगे। दीदी को हर घर के बारे में सारी डिटेल्स पता हैं। इनफैक्ट आई वुड इवन गो एंड से कि दीदी इज़ द टी कैरियर फॉर द एंटायर सोसाइटी। टी पता है ना आपको आजकल टी क्या होती है? जितनी भी गॉसिप है सब कुछ दीदी देती हैं। जैसे ही पोछा मारते-मारते दीदी ने बोला, "आपको पता है रात को गुप्ता जी के घर कौन आया था?" आप और आपके हस्बैंड आराम से बैठ जाते, "हाँ, दीदी बताओ कौन था कौन था? क्या हुआ था? किसके साथ? क्यों? क्या? कब? कैसे?" आप भी गॉसिप मॉन्गर हो चुके हो और अच्छी बात है आपको नाउ यू आर अपडेटेड अबाउट द सोसाइटी, आपको सब कुछ पता है। शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी सबके घर में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आपने कोई बुरी हरकत करी, दीदी की कोई एक्स्ट्रा छुट्टी काट ली, तो आपके घर के बारे में भी सबको पता चल जाएगा। लेकिन हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम तो दीदी को एक्स्ट्रा पैसे ही देते हैं, कम तो देते ही नहीं हैं, तो हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वी आर सिक्योर अबाउट दैट और हमें गॉसिप भी अच्छी मिल जाती है, टाइम पास भी हो जाता है। लेकिन फिर साल में 1 महीना आता है जिसमें पावर डायनामिक्स दोबारा वापस शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। घर में बहुत प्यार हो जाता है, शांति हो जाती है, दीदी का झाड़ू पटकने पे आवाज़ कम आती है। ये है दिवाली का महीना। वैसे तो कुछ खास कॉर्पोरेट लाइफ में अच्छी इंसेंटिव नहीं मिलते दिवाली के महीने में। हद से हद आपको अमेज़न का ₹2100 का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। कई लोग तो सिर्फ़ मिठाई का डब्बा देते हैं। तो कंसिडर योरसेल्फ लकी अगर आपको 5100 से ज़्यादा दिवाली बोनस ऑफिस में मिल रहा है। लेकिन
वो तो सबको मिल रहा है आपके ऑफिस में, आपको अकेले थोड़ी ना मिल रहा है। लेकिन आप उसके अराउंड प्लान कर लेते हो कि मैं ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा या ये खरीदूँगी या आई वांटेड टू गो हियर, मैं यहाँ पे घूमने जाऊँगी, उसमें कंट्रीब्यूट कर देती हैं। पर दीदी, जो हर टाइम आपका सपोर्ट पिलर है, आपकी शादी का थर्ड एक्ट है, उसको आप बहुत इज़्ज़त से लिफ़ाफ़ा बनाकर स्पेशली गिफ्ट करते हो दिवाली का। लेकिन एक बात तो सच है, अगर आप पूरी रिस्पेक्ट से दीदी को अच्छा दिवाली का बोनस दोगे ना, तो आपका अगला साल भी सिक्योर है। नाउ दिस वीडियो वाज़ अ सैटायर। इसमें कई बातें सच है, कई बातें गलत हैं। इफ अ काम वाली इज़ पुट आउट ऑफ द इक्वेशन इन अ हाउस, तो आपका घर ढह जाएगा। हाल्फ ऑफ द मैरेजेस वुड कोलैप्स एंड पीपल जो रोते रहते हैं ना कि मैं काम भी करूँ, ऑफ़िस भी जाऊँ, घर पे भी रोटी बनाऊँ और ये भी करूँ और वो भी करूँ। भाई आप काम वाली रख लो। इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। इफ यू आर अर्निंग मनी, यू शुड नो हाउ टू स्पेंड मनी, हाउ टू सेव योर टाइम। डू नॉट क्राई अबाउट थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। लेकिन हाँ, अपने टाइम को बचाना आप कंट्रोल कर सकते हो एंड द बिहेवियर, बिकॉज़ आजकल की हेल्प इज़ अनहिंज्ड। इट डज़न्ट रियली केयर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो काम छोड़ के जा भी सकती हैं। 1 मिनट में गाँव चली जाएँगी, 15 दिन की छुट्टी हो जाएगी एंड दीज़ पीपल आर नॉट बॉदर्ड, दे वुड कम बैक एंड दे वुड गेट रीहायर्ड। आपको देखना है कि अपने घर को आपने कैसे चलाना है। और एक ना मैंने पॉइंट इसमें आपको दिया था, गॉसिप वाला। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने किसी भी कामवाली के साथ बुरा बर्ताव करा, आपके घर का नाम ऐसा उछल जाएगा आपकी सोसाइटी में कि आप उसको कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। नो कामवाली व्हिच इज़ अ मेड और अ ड्राइवर और एनी अदर हेल्प वुड बी रेडी टू वर्क एट योर हाउस अगेन। ये बात लिखित में ले लो। आपके घर जो भी आएगा ना, वो डबल पैसे माँगेगा और उसके बाद भी ढंग से काम नहीं करेगा। काम तो ख़ैर लोगों को जितना मर्ज़ी दे दो, वो ढंग से नहीं करते हैं। एंड इफ़ यू एग्री विद दिस वीडियो, अगर आप रेज़ोनेट करते हो, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट्स। आपका आपकी काम वाली के साथ क्या पावर डायनामिक्स है? किस तरीके से आप उसे ट्रीट करते हो और वो आपको कैसे ट्रीट करती है? कहाँ-कहाँ पे चुप रहना पड़ता है? कहाँ-कहाँ पे सारी बात छोड़नी पड़ती है कि दीदी कल को छुट्टी ना कर ले? थैंक यू सो मच। ऑलवेज़ स्टे ब्लेस्ड।